हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार यादव आपके यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पासा में दूसरा क्लास देखेंगे। हमने फर्स्ट क्लास में पासा के बारे में बताया और दूसरे क्लास में जो क्वेश्चन आता है पासे से उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, दिया है कि दिए गए पासे में कौन एक दूसरे के विपरीत है। जो एक अंक पासा, एक खुला पासा है, एक खुला पासा है, खुला पासा दिया गया। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन एक दूसरे से विपरीत है। इसको हम लोग जान लेंगे तो आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम लोग देखिए पासा क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पासा हम लोग फिर से बनाएंगे। तो देखिए क्या ऊपर दिया, 1 3 5 6 2 और 4। इसमें विपरीत अंक पूछ रहा है तो बहुत ही आसान विपरीत अंक निकालना होता है। देखिए ये जो 2 है ना, 2 का विपरीत 4 होगा। इससे 2 का विपरीत 4 होगा, ठीक है। 4 का विपरीत आप 2 कर सकते हैं या 2 का विपरीत 4 कर सकते हैं। अब 1 का विपरीत 1 छोड़कर क्या हो जाएगा, 1 छोड़कर 5 हो जाएगा। 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 3 का विपरीत क्या होगा, 1 छोड़कर 6 हो जाएगा। बस यही, बहुत ही। अब इसमें से आपको पूछ सकता है कि 2 का विपरीत पूछ सकता है, 3 का विपरीत पूछ सकता है, 6 का विपरीत पूछ सकता है। हम एक साथ सबका बता रहे हैं लेकिन एग्जाम में एक ही का विपरीत पूछेगा। तो 1 का विपरीत, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 का विपरीत हमने क्या निकाला, 1 छोड़कर 5 आया है। और 3 का विपरीत, 3 का विपरीत, 3 का विपरीत हमने क्या निकाला है, 6 निकाला है। और देखिए 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत, 2 का विपरीत, 2 का विपरीत 4 आया, ठीक है। एक अंक छोड़कर विपरीत जब भी निकाला जाता है तो एक खाना छोड़कर जो होता है वही विपरीत होता है। अब देखिए अगर आपसे पूछ दे कि 5 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। 1 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। अगर आपसे पूछ दे कि 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत 3 होगा। 3 का विपरीत पूछेगा तो 6 होगा। इसी प्रकार 2 का विपरीत 4 होगा, 4 का विपरीत 2 होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए दिया है कि इसका भी विपरीत पूछ रहा है तो हम लोग पासा बनाएंगे। पासा हम लोग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपको इसी में हम बताने लगेंगे तो आपको क्वेश्चन फिर बाद में लिखने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें पूछ रहा है कि 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत 6 होगा, ठीक है। ये नहीं कि 1 का विपरीत 3 होगा, नहीं, इससे सटा है ना तो ये विपरीत नहीं होगा। 1 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। 2 का विपरीत 4 होगा। 3 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। तो देखिए लिख सकते हैं हम इसे, 1 का विपरीत, 1 का विपरीत, 1 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। 2 का विपरीत 4 होगा। 2 का विपरीत, 2 का विपरीत 4 होगा। और 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत 5 होगा। 3 का विपरीत, 3 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। अगर पूछ दे कि 6 का विपरीत क्या होगा तो 1 होगा। 4 का विपरीत क्या होगा, 2 होगा। 5 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा। 3 का विपरीत 5 होगा, 5 का विपरीत 3 होगा। 2 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसको भी हम लोग पासा को पहले बनाएंगे। तो हम पासा को हमने बना दिया आपके सामने। ठीक है, क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें 1 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। 1 का विपरीत 4 होगा, 3 का विपरीत 6 होगा और 2 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। यही होगा ना। तो हम लोग लिखेंगे 1 का विपरीत, 1 का विपरीत, 1 का विपरीत क्या हुआ, 1 का विपरीत 4 हो गया। फिर 2 का विपरीत क्या हुआ, 6 हो गया। 2 का विपरीत,
2 का विपरीत क्या हो गया, 6 हो गया। और अब 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत 5 होगा, यही होगा ना। 3 का विपरीत क्या हुआ, 5 हो गया। अब देखिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पासा को हम लोग पहले बनाएंगे। पासा हमने बना दिया, ठीक है। अब इस पासे के माध्यम से विपरीत निकालेंगे। जब हमें विपरीत निकालने आ जाएगा तो आगे हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब जैसे दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत हो जाएगा 3, ठीक है। 4 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। अब बचा क्या, 2 बचा, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम 1 का विपरीत, 1 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा। 2 का विपरीत, 2 का विपरीत हो जाएगा 5। अब फिर देखिए 4 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। 4 का विपरीत, 4 का विपरीत 6 होगा। देखिए सब में 6 संख्या आ रही है ना, और वो भी अलग अलग संख्या आनी चाहिए, बस वही विपरीत होगा। क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि पासे में 6 अंक होते हैं, 6 डिजिट होंगे, 6 रंग हो सकते हैं, 6 सिंबल हो सकते हैं, 6 अंक हो सकते हैं, 6 अल्फाबेट हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। देखिए क्या इसका भी पासा हम लोग बनाएंगे। पासा हमने बना दिया। एक 2 3 4, इसे लिख सकते हैं F E A C D B, ठीक है। तो B का अपोजिट क्या हो जाएगा, F होगा। D का अपोजिट क्या होगा, A होगा। C का अपोजिट क्या होगा, E होगा। यही होगा ना, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हम लोग लिखेंगे B का विपरीत, B का विपरीत, B का विपरीत क्या हो गया, B का विपरीत F हो गया। और D का विपरीत, D का विपरीत, D का विपरीत हो गया A हो गया, ठीक है। C का विपरीत, C का विपरीत, C का विपरीत E हो गया, ठीक है। बस यही आंसर हो जाएगा। अब इसमें से आपको कोई भी एक पूछ लेगा कि C का विपरीत बताइए या D का विपरीत बताइए, हम तो एक साथ सभी का बता रहे हैं। जितना ज्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतनी ही आसानी से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है +1 3 5 गुणा फिर -2 3 4 बराबर, ठीक है। तो हम पासा को बनाएंगे, पासा का फिगर हम बनाएंगे। ठीक है, हम फिगर बना लिए। क्या क्या है उसको हम, क्या क्या सिंबल है इसको हम लोग लिखेंगे। ये गुणा है, ये बराबर है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए समझने वाली बात है, इसमें 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत हो जाएगा 5 हो जाएगा, यही ना। 1 का विपरीत 5 हो गया। अब और इसमें 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत 4 हो जाएगा। बचा क्या, 3 बचा, ठीक है। 1 का विपरीत 5 हो गया और 2 का विपरीत 4 हो गया, बचा क्या 3।
3 का विपरीत, अब इसमें से कोई भी संख्या हो सकती है, चारों हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं। तो हम लोग इसे लिखेंगे 1 का विपरीत। 1 का विपरीत क्या आया? 5 आया है। 2 का विपरीत, 2 का विपरीत क्या होगा? 2 का विपरीत क्या हो रहा है? 4 हो रहा है। 2 का विपरीत 4, ठीक है। 3 का विपरीत, 3 का विपरीत हो सकता है प्लस, हो सकता है माइनस, हो सकता है बराबर, हो सकता है गुणा, हो सकता है, ठीक है। 3 का विपरीत इस चारों में से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी हम लोग सिंबल बनाएंगे। प्लस हो गया, बराबर हो गया, गुणा हो गया, माइनस हो गया। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें विपरीत देखना है, तो 1 का विपरीत क्या होगा? 1 का विपरीत हो जाएगा 5 हो जाएगा। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? जैसे 2 का विपरीत 4 हो गया, 1 का विपरीत 5 हो गया, और 3 का विपरीत जो सिंबल दिया गया है वही होगा। तो हम लोग इसे लिखेंगे 1 का विपरीत। 1 का विपरीत क्या हुआ? 5। 2 का विपरीत, 2 का विपरीत क्या हुआ? 4, ठीक है। 2 का विपरीत 4। 3 का विपरीत, 3 का विपरीत जो सिंबल दिया गया है वही होगा, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, गुणा हो सकता है, बराबर हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम लोग पासा को बनाएंगे, ठीक है। पासी को बनाएंगे कितना? 1 2 3 4, 2 4, ठीक है। ये दिया है ना, इसमें अंक को भरेंगे, तो अंक भरेंगे तो 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया। ये प्लस हो गया, ये भाग हो गया, ये माइनस हो गया, ये गुणा हो गया। तो इसमें 1 का विपरीत क्या होगा? 3 होगा। 2 का विपरीत क्या होगा? 4 होगा। बस यही निकाला जा सकता है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 का विपरीत। 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3, और 2 का विपरीत, 2 का विपरीत देखिए 4 हो गया। सिंबल का कोई विपरीत नहीं मिल रहा है, उसे हम लोग छोड़ देंगे। अब देखिए इसमें सिंबल का कोई विपरीत नहीं मिल रहा है तो छोड़ देंगे। या तो प्लस का विपरीत गुणा कर सकते हैं, माइनस का भाग कर सकते हैं, अगर ऑप्शन में दिया हो तो। अब देखिए इसको हम लोग करेंगे, पासा बनाएंगे। पासा हमने बना दिया, ठीक है। पासा को हमने बना दिया। पासा का जो सिंबल है उसे हम लोग लिख लेंगे। ये हो गया ABCDEFE, यही हो गया ना। अब इसका विपरीत पूछ रहा है, C का विपरीत D हो जाएगा, B का विपरीत E हो जाएगा, और A का विपरीत E हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं A का विपरीत, A का विपरीत, A का विपरीत क्या आ रहा है? A का विपरीत E आ रहा है, ठीक है। और C का विपरीत, C का विपरीत, C का विपरीत क्या आ रहा है? D आ रहा है। B का विपरीत, B का विपरीत, B का विपरीत आ रहा है, F आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका हम लोग सिंबल बनाएंगे। ये सब क्या है? खुले पासे हैं।
खुले पासे में विपरीत जब हमको निकालने आ जाएगा तो क्वेश्चन बड़ा से बड़ा क्वेश्चन रहेगा, उसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है, ए बी बी सी ई एफ, ठीक है, ये दिया है ना। तो अब इसमें देखिए ई का विपरीत क्या हो जाएगा, ई का विपरीत ए हो जाएगा, ठीक है, एफ का विपरीत बी हो जाएगा, सी का विपरीत क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं एफ का विपरीत, एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी का विपरीत, सी का विपरीत, सी का विपरीत डी हो गया, सी का विपरीत क्या होगा, डी हो गया, ई का विपरीत, ई का विपरीत ए हो गया, ठीक है। इस प्रकार हम लोग विपरीत को देख लेंगे। जब विपरीत को देख लेंगे तो आगे बड़े बड़े क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया, निम्न प्रश्नों में कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। मतलब एक खुला पासा दिया गया, इससे कौन सी आकृति बनाई जा सकती है इस खुले पासे के द्वारा। ये भी इसी प्रकार इसको भी है, इसी प्रकार ये भी है। तो हम लोग सबसे पहले पासा को बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। पासा क्या दिया है उसे हम लोग बनाएंगे। ये दिया है ना, अब इसे हम लोग बना लेते हैं। सॉरी, ए बी सी डी एफ, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पासा को हमने बना दिया। इसी पर हम लोग अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे आप लोगों को क्वेश्चन फिर बाद में लिखने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम इसको बनाकर बताएं। ए का उल्टा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ए का विपरीत क्या हो जाएगा, सॉरी, ए का विपरीत ई हो जाएगा, सी का विपरीत डी हो जाएगा, बी का विपरीत एफ हो जाएगा। तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा, सॉल्व हम लोग करते हैं। ए का विपरीत क्या हो जाएगा, ई होगा, ठीक है। ए का विपरीत ई होगा, सी का विपरीत डी होगा, और अब बी का विपरीत एफ होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या दिया, ए ई एफ, ए ई एफ, ये ई एक साथ कैसे हो सकते हैं। देखिए ए और ई एक दूसरे के विपरीत हैं, तो विपरीत है, या तो ए दिखेगा तो या तो ई दिखेगा, तो इस प्रकार ये गलत हो गया, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। ए और ई एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। या तो ए दिखेगा या तो ई दिखेगा, ठीक है। इसमें दोनों दिख रहा है, इसलिए फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। सेकेंड वाला देखते हैं, सी डी एफ, क्या दिया, सी डी। देखिए ये भी गलत हो गया। सी डी दोनों एक दूसरे का विपरीत है, या तो सी दिखेगा या तो डी दिखेगा, दोनों साथ दिख रहा है, यानी ये गलत है, ये भी नहीं बनाया जा सकता। चौथा हम लोग देखते हैं, तीसरा देखते हैं। तीसरा ए डी बी अलग अलग है ना, ए डी बी, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा हम लोग देख सकते हैं ए डी सी, देखिए डी सी एक दूसरे का अपोजिट है, ये भी गलत हो जाएगा, यानी हमारा आंसर कौन सा आएगा, तीसरा आएगा। अब ये जरूरी नहीं कि यही वाला दिया हो, यही वाला दिया हो, अलग अलग दिया है ना, ए दिया है, फिर डी दिया है, फिर बी दिया है, यानी अपोजिट दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देखते हैं। दूसरा पासा हम लोग बनाएंगे। पासा हमने बना दिया, ठीक है। चार पासा को हमने बना दिया। ए ई एफ बी सी डी, यही है ना। तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए का अपोजिट डी हो जाएगा, ठीक है। एफ का अपोजिट बी, ई का अपोजिट सी, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यही होगा ना। अब देखिए इससे कौन कौन किससे बनाया जा सकता है। तो देखिए बी एफ ई क्या दिया है, बी बी एफ, गलत हो गया। बी और एफ एक दूसरे का अपोजिट है लेकिन दिया है तो नहीं बनाया जा सकता। दूसरा देखिए ई एफ डी, ई एफ डी देखिए बनाया जा सकता है। अपोजिट अपोजिट है, अलग अलग है, कोई इसमें एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। अब देखिए तीसरा हम लोग तीसरा भी दे सकते हैं। एग्जाम में तो यहीं पर हम लोग छोड़ देंगे लेकिन प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं तो तीसरा भी देखेंगे। देखिए बी सी ई क्या दिया है, बी सी ई। देखिए सी और ई, सी और ई एक दूसरे का अपोजिट है, ए दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। तो चौथा देखते हैं डी ई ए, डी ई ए यानी ए डी एक दूसरे का अपोजिट है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, दूसरा सही हो जाएगा। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा का हम लोग बनाएंगे, देखिए तीसरा को हम लोग बनाएंगे तो 3 4 हो गया। क्या दिया, ए बी सी एफ डी ई। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। सी का अपोजिट एफ हो जाएगा, बी का अपोजिट डी हो जाएगा। यानी ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी का अपोजिट डी हो जाएगा। और सी का अपोजिट क्या होगा, सी का अपोजिट एफ होगा। ठीक है। तो देखिए क्या दिया, ए सी ई और ए और ई एक दूसरे का अपोजिट है तो एक दोनों एक साथ नहीं दिखेंगे, ये भी गलत हो गया। देखिए एक दूसरे के जो भी अपोजिट आएंगे वो दोनों में से एक ही दिखेंगे, दोनों साथ नहीं दिखेंगे। दूसरे में देखिए ई डी एफ दिया है, ई डी एफ ये देखिए ये भी सही हो गया। तीसरा देखते हैं डी बी ए, क्या दिया, डी बी ए, डी और बी एक दूसरे का अपोजिट है, ये नहीं होगा। चौथा देखते हैं ए बी सी, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है। यानी इसमें दो ऑप्शन सही होंगे, दूसरा और चौथा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। एक दूसरे के जो अपोजिट होंगे वो दोनों एक साथ नहीं देखेंगे, दोनों में से एक ही दिखेंगे। नेक्स्ट ये टाइप को हमने देख लिया। अब नेक्स्ट आते हैं, देखिए दिया निम्नलिखित में से कौन सा रंग लाल का विपरीत है। तो लाल का विपरीत पूछ रहा है तो हम लोग देखते हैं लाल किसमें है, लाल इसमें है, लाल इसमें है। और देखिए सेकेंड थर्ड फोर्थ। ठीक है। तो लाल कौन कौन से में है, फर्स्ट में लाल है, सेकंड में लाल है। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। अगर हम देखिए फर्स्ट और सेकंड के माध्यम से, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड से, सेकंड और थर्ड से शुरू करेंगे। तो घड़ी की दिशा में हम लोग चलेंगे। तो देखिए घड़ी की दिशा में हम लोग चलेंगे तो ये हो जाएगा लाल, लाल के बाद क्या होगा, नारंगी, नारंगी के बाद क्या होगा, बैगनी, नारंगी बैगनी। ठीक है। आज इसमें चलेंगे हम लोग, ये हो जाएगा लाल, लाल हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा, हरा के बाद क्या होगा, नीला हो जाएगा, नीला होगा। ठीक है। क्या हो गया, लाल, नारंगी, बैगनी, फिर लाल, हरा, नीला। तो ये दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, लाल दोनों में कॉमन हो रहा है। अब कौन सा रंग नहीं दे रहा है, देखिए नारंगी का अपोजिट क्या हो गया, नारंगी का अपोजिट हो गया, देखिए नारंगी, नारंगी का अपोजिट क्या हो गया, हरा हो गया। बैगनी का अपोजिट, बैगनी का अपोजिट नीला हो गया। तो लाल का अपोजिट क्या होगा, क्या बचा, कौन सा रंग बचा, देखिए जामुनी है। छह रंग
जैसे कोई भी पासा में 6 ही वस्तु, 6 अंक, 6 सिंबल, 6 रंग दिए होते हैं, तो कौन सा बचा? जामुनी। कौन सा रंग बचा? जामुनी। तो आंसर हो जाएगा जामुनी। ठीक है, जामुनी आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आया है तो दूसरे माध्यम से हम लोग चलते हैं। जैसे देखिए हरा नीला दिया है, तो हमने बताया है पिछले वाले क्लास में कि जब दो सिंबल कॉमन होते हैं तो जो बचता है वही आपस में एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। तो इसमें क्या है? हरा नीला जामुनी। अब इसमें क्या है? हरा नीला लाल। अब देखिए ये दोनों सेम है, तो ये आपस में कट जाएंगे। लाल का क्या अपोजिट आया? जामुनी। आ गया ना? लाल का अपोजिट क्या आ गया? जामुनी। यानी आंसर हो गया लाल का अपोजिट क्या हुआ? जामुनी हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से बिंदु 3 के विपरीत कौन सा बिंदु होगा? तो देखिए 3 किसमें इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, 3 के विपरीत पूछ रहा है, तो 3 के विपरीत पूछ रहा है तो हम लोग चलेंगे तीन के विपरीत पूछ रहा है। तो अगर हम लोग इससे चलते हैं तो इसमें 2 दिया है, तो जब ये दोनों कट जाएगा, इससे नहीं होगा। दूसरा और तीसरा हम लोग लेकर चलते हैं। तो 2 से हम लोग चलेंगे क्योंकि दोनों में कॉमन है, दूसरा हुआ तीसरा के साथ। ठीक है, तो दोनों में कॉमन है तो 2 चलेंगे, 2 बिंदु। ठीक है, 2 बिंदु के बाद 6 बिंदु, यही है ना? 6 बिंदु, 2 बिंदु के बाद 6 बिंदु, 6 बिंदु के बाद क्या है? 4 बिंदु, 4 बिंदु। अभी दूसरे में 2 बिंदु, फिर 3 बिंदु, फिर 1 बिंदु। यानी देखिए क्या हुआ? 3 बिंदु का अपोजिट क्या हो गया? 3 बिंदु। 3 बिंदु का अपोजिट हो गया 6 बिंदु। ठीक है, 3 बिंदु का अपोजिट 6 बिंदु, 4 बिंदु का अपोजिट 1 बिंदु, और 2 बिंदु का अपोजिट हो जाएगा आपका 5 बिंदु होगा। ठीक है, दो बिंदु का अपोजिट 5 बिंदु हो जाएगा। ठीक है, और आज के क्लास का हम लोग लास्ट सवाल देखते हैं। यहीं पर इस पासे को हम लोग खत्म करेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, अगर जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा उसे जरूर बताइएगा। अब देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से 3 के विपरीत कौन सी संख्या है। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे फर्स्ट को हमने क्यों नहीं लिया, जिससे कोई जरूरी नहीं होता है कि सभी पासे को हम लेकर ही आंसर को निकाल सकते हैं। हम लोग ऐसा पासा लेते हैं जो जिससे हमारा आंसर आ जाए। अब जैसे इसमें 3 का विपरीत पूछ रहा है तो हम लोग देखेंगे 3 किसमें है, इसमें भी है और किसमें है, और किसी में नहीं है, तो इसी फर्स्ट को ले लेंगे, फर्स्ट और सेकेंड को। अब 3 वाला ऑप्शन नहीं लगेगा, आज इसमें जो 2 कॉमन वाला ऑप्शन लगेगा। तो इसमें क्या है 6 2 3, इसमें क्या है 6 2 4। 3 का अपोजिट क्या हुआ? 3 का अपोजिट क्या हुआ? 4 हो गया। 3 का विपरीत, 3 का विपरीत क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, अगर हम लोग 4 और 2 को लेकर चलेंगे तो 6 का विपरीत आ गया, 4 और 6 का विपरीत लेंगे, 2 का 3 का विपरीत पूछा, 3 का विपरीत 4 होगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा 3 का विपरीत। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।